तो किसी को हरे कृष्ण माता जी, फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहाँ पे रुके थे हम लोग? तात्पर्य पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अच्छा सा सुप्रीता माता जी आए हैं, बहुत अच्छा सा भीष्म स्तुति पढ़ के हमको बताए। चलो। 25वें श्लोक पे आए प्रभु। हाँ, 25वें श्लोक आए हैं। जिस प्रकार अज्ञानी जन, यस माता जी, थैंक्स लॉर्ड, अज्ञानी जन फल की आसक्ति के से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पर ला ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करे। ठीक है ना? भगवान स्वयं बोल रहे हैं, अनासक्त रहकर हमको कार्य करो। तो इसका एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद कैसे बताते हैं? थोड़ा तात्पर्य पढ़ लो। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तृप्ति के लिए करता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावना मृत कार्य में नियोजित किया जाता है। हरे कृष्ण। क्या ब्यूटीफुल आचार्य बता रहे हैं। देखो भाई, कृष्ण की तृप्ति या इंद्रिय तृप्ति हमारी, लोग क्या करते हैं? सकाम कर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमको स्वर्ग प्राप्त होना है ना प्रभु जी। पाप पुण्य से हमको क्या करना है? स्वर्ग जाना है, यही माध्यम से। तो ये क्या हो गया? एक तरह से अटैचमेंट है, किससे? स्वर्ग से। तो निष्काम में और सकाम में यही है, अनासक्त, यानी अनासक्त रहना, डिटैचमेंट रहना, वही बता रहे हैं। हाँ, आसक्ति तो ठीक है, लोग बोलते हैं ना, आ तो सकती है जाति नहीं, लेकिन जाति है, आसक्ति भी जाति है। आसक्ति रहना चाहिए, किसके ऊपर आसक्ति रहना चाहिए? कृष्ण के ऊपर आसक्ति रहना चाहिए, वही हम लोग बोलते हैं। तो नहीं तो आजकल तो लोग जी रहे हैं क्यों? अच्छा सा खाने के लिए, बस अच्छा सा मैथुन जीवन जीने के लिए, अच्छा सा सोना खाना जीना, बस यही लाइफ है। तो ये लोग मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। ओ, इसलिए ही श्लोका है भाई, आपको अगर अगर भगवान से भक्ति नहीं करे, वो बोल रहे हैं आपको कुछ भी चाहिए ना, भगवान से मांग लो। अकाम सर्व कामा वा मोक्षा कामा, मोक्ष भी अगर होना है तो उदारधी तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम। भाई तुमको कुछ भी अगर मांगना है ना, कृष्ण से मांग लो ना। हाँ, तो अब प्रैक्टिकली धीरे धीरे से क्या होता है, अब भक्ति नहीं कर रहे हैं। देन अगर, लेकिन हमारे परिवार में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे बोलते हैं। अब देखो, अब अगर हम लोग उन लोगों को क्या करना है, एक बार बोलना है, ठीक है भक्ति कर लो, हाँ ठीक है भागवतम पढ़ लो, नहीं तो कभी भागवतम पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो लेक्चर सुनना है तो सुनो। लेकिन फिर भी अगर वो लोग बोल रहे हैं नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, तो ज्यादा उन लोगों को फोर्स नहीं करना। भले ही पति हो, पत्नी हो, पति भक्ति में नहीं आ रहा है तो छोड़ देना। हाँ, क्योंकि अगर हम लोग धीरे धीरे से विद्वान लोग, भगवान क्या बोल रहे हैं? अनासक्त। फिर से हम लोग देखो, पढ़ो श्लोका में क्या बोल रहे हैं? विद्वान जनों के चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर, आसक्ति उनमें भी नहीं करना। अरे वो नहीं है तो क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, वो अगर भक्ति में नहीं आएंगे तो मैं कैसा करूं? नहीं, ठीक है ना? आप अपना काम, अपना भक्ति करते जाओ, आप में परिवर्तन देख के डेफिनेटली दूसरे लोग बदल जाएंगे। तो ठीक है ना? ये नहीं करना कि भाई मैं डेफिनेटली उनको ला के रहूंगा, अगर वो नहीं आ रहे हैं ठीक है। लेकिन एक बार बोले, अब नेक्स्ट श्लोका वही पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएगा कि उन लोगों को डिस्टर्ब न को करो। उनको अगर कुछ स्वर्ग जाना है तो जाने दो, तुम्हारा करते जाओ। भगवान का ओवरऑल ये जो श्लोकाओं में वही रहता है। देखो आप, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरम। इससे पहले भी भगवान क्या बोले? विद्वान, दो बार आया ना हमारे को। अच्छा, ये श्लोक है। यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं?
ना, उसी तरह यहाँ पे भी कुरियाद विद्वांस तथा क्षत्तास, वो बोल रहे हैं इसी तरह विद्वान जनों को चाहिए। यहाँ पे भी विद्वान आया 25वें श्लोका में। 26वें श्लोका में भी क्या बोल रहे हैं, विद्वान व्यक्ति को क्या चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्ति, अज्ञानी पुरुष समझो अपना पति आसक्ति बहुत है सकाम कर्म में, मैं ये करूंगा पुण्य कमाऊंगा स्वर्ग जाऊंगा, तो वैसे लोगों को कर्म करने से रोके नहीं। ठीक है भाई, तुम जो कर रहे करो, तुमको ऐसा ऐसा करके अच्छा लग रहा है करो, तुमको कुछ और करके अच्छा लग रहा है करो, कुछ तो कर रहे ना। हाँ, ये व्रत करेंगे, ये मेरे को ऐसा ब्राह्मण के पास में गए, वो नवग्रहों के बारे में बोले मैं ऐसा करूंगा मेरे को ये मिलेगा। ठीक है, कुछ तो कर रहे ना, करो सकाम कर्म, है ना। सकाम कर्म क्या है, बिजनेस है, मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, तो वो कर रहे करो। तो वो बोल रहे हैं उनको रोको नहीं, ताकि उनका मन विचलित नहीं होना। कभी कभी क्या होता है, पत्नी बहुत ही ज्यादा, देखो मैं बोल रही हूँ ये नियम का पालन करो, एकादशी करो, मैं जो बोल रही हूँ वही सुनो, तो उसमें क्या हो जाता है, धोबी का कुत्ता बोलते हैं ना, वैसा हो जाता है। ना तो वो वो पहले सोमवार का, मंगल का, शनिवार का कुछ तो व्रत रह रहे थे, कुछ उनका फॉलो कर रहे थे स्वर्ग जाने के लिए। अब आप ये बता दिए उन लोगों को, ना तो यहाँ करेंगे ना वहां करेंगे, भगवान डायरेक्टली बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे से आते हैं। तो क्या करना है, विद्वान व्यक्ति, हमको विद्वान बनना है। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि हमें सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोकना नहीं है, ताकि उनका मन विचलित ना हो। अपितु, अपितु ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए अपने सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमक विकास हो। धीरे धीरे से ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं। अब यहाँ पे शिल प्रपात स्वयं भी हमको क्या दिए, सुबह में 4:30 बजे वो उठे, वो उठ के सबको ये बताए, देखो ऐसा उठना पड़ता, तो सब लोग उठना आरंभ कर दिए। सुबह में 4:30 बजे क्या करते थे, आरती करते थे, वो स्वयं उठ के आरती भी करते थे। हम लोग को सबको वही करे। आज भी कई महाराजा हैं, उनका हेल्थ कितना एज है, फिर भी एक सुबह की आरती कभी मिस नहीं करते हैं। सुबह में 4:30 बजे चलो गौर निताई के पास में, यस रेडी रह जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बोल रहे हैं, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाता है। तो श्रील प्रभुपाद का बेस्ट एग्जाम्पल है, तात्पर्य तो पढ़ लो, जिसको चांस नहीं मिला जल्दी पढ़ो। कोई भी नहीं है पढ़ने वाले, मैं मेरे ख्याल से स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा क्या, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ लूं? मैं स्क्रीन ही नहीं शेयर कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन मेरे पास पे पलटते जा रहा है। हाँ चलो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी द्वारा साफ करिए। वेदेश सर्वैरहमेव वेद, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की प्रकाश है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त है, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य है। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्धि सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्य को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य न कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उनके उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है, तो वह वैदिक विधियों की प्रवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं, जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। जी बोल। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो लोग अगर देखो वेद से सर्वै, प्रभुपाद कहाँ से स्टार्ट करे, 15वें अध्याय का 15वां श्लोका, वेद से सर्वै अहमे सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेद से सर्वैर अहमेव वेद्यो। क्या बोल रहे हैं वो, वेदों में भी अगर वेदों के माध्यम से भी अगर जानने लायक कोई वस्तु है तो वो मैं छू बेटा,
तो अब लोग अगर वेदों में बैठे हुए हैं, हमारे पति है, हमारे पत्नी है, अगर हमारे बच्चे, जो कोई भी है आजकल, तो अगर नहीं मैं वेद को ही फॉलो करूंगा, हाँ मेरे को स्वर्ग जाना जरूरी है, लेकिन उसमें बहुत सारा उनको आसक्ति है, क्योंकि वो अज्ञानी है। हम लोग तो ज्ञानी हैं, तो वो अज्ञानी हैं। तो अगर उन लोग वो कर रहे हैं, वो माध्यम से कुछ तपस्या कर रहे हैं, तो उन लोगों को करने दो, करने दो। हाँ, अगर उनको जाके देखो हरिनाम की महिमा तुमको मैं बता रहा हूँ, तो वो क्या हो जाता है, अपराध है। क्योंकि 10 अपराधों में 9वां अपराध क्या है, जो व्यक्ति भगवान के नाम में फेथलेस, टू इंस्ट्रक्ट ए फेथलेस पर्सन बोल के बोलते हैं ना, कि उनको अगर अपन हरिनाम की महिमा के बारे में, तो वैसे लोगों को क्या करना। हाँ प्रभु जी, अब वो क्या करना, अब वो लोग तो कितना भी बोलो, उन लोगों को स्वर्ग जाना ही अच्छा लग रहा है, तो फिर उन लोगों को क्या करना। तो उससे तो अच्छा हम क्या कर सकते हैं, उनके बारे में भगवान को प्रार्थना करना, हे भगवान मैं तो आ गया हूँ, मेरे परिवार, और क्या कर सकते हैं, प्रसाद दे दो, मंदिर में जो भी प्रसाद मिलता थोड़ा दे दो। और श्रील प्रभुपाद भी यही तो करे। हिप्पीस को क्या क्या बोलते हैं, हरी बोल लाइफ से हरी बोल बोलते हैं ना हमारे एक, ठीक है। तो हिप्पीस को भी क्या करें, बदल दिए। जस्ट क्या करें, गुलाब जामुन खिला के, लोग कई लोग बुद्ध बदल गए गुलाब जामुन खा के। वो बोलते थे श्री प्रभुपाद मेरे गुलाब जामुन एक बंदूक की गोली है, सब में परिवर्तन लाई है। क्यों, तो इसका मतलब क्या है, वो कभी ये नहीं हंसी उड़ाए, श्रील प्रभुपाद देखो तुम तो, तुम्हारा जीवन वेस्ट है। आजकल ऐसा होता है, कभी कभी पत्नी आ जाती है भक्ति में, पति को बोलती है कि तुमको क्या मिलेगा, नहीं तो पति बोलता है पत्नी को, हाँ तुमको क्या मिलेगा, ऐसे ही यही चलते रहता है ना। तो माया के लिए तुम लोग ये कर रहे हो, तुमको आगे जाके क्या मिलता, भ्रमित हो जाओगे। कर्मों कर्मों में क्या रखा हुआ है, तुम लोग कर्म ही, वर्क इज वर्शिप कर रहे हो, वर्क करते करते गधा कर रहा, तो लेकिन तुम कहाँ जाएंगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलना है। तुम लोग स्वार्थी हो, तुम लोग आगे जाके कर्म करोगे, तो इसलिए ही मेरे को स्वर्ग चाहिए, ऐसा तुम्हारे दिल में है। हम तो देखो स्वार्थी नहीं है, भगवान देन दो या ना देन दो, हम तो जो है सो अच्छे है। देखो आप लोग स्वार्थी हो, स्वर्ग जाने के लिए पुण्य कमा रहे हो, दान दे रहे हो, ये गलत है, ये गलत है। वाणी से और हमको कुछ उनको बोलना नहीं है। इन शॉर्ट में भगवान ये आचार्य बोल रहे हैं, सिर्फ हमारे आचरण, हम लोगों को देख के वो डेफिनेटली एक ना एक दिन, जैसे कि करदम मुनि का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आता है माता जी प्रभु जी। करदम मुनि क्या करे, वो तो भगवान की 10,000 साल तपस्या करे, भगवान जैसे ही सामने आए, वो बोले मेरे को एक अच्छी सी कन्या से मेरे को विवाह करना है, जो मेरे भक्ति में साथ दे। तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए करदम मुनि पे, ठीक है मैं तुमको वर भी दे रहा हूँ, एक अच्छी सी धीरे धीरे में यहाँ पे मनु आएंगे, वो मनु आते आते उनकी लड़की को लेके आएंगे, और लेके आके जो है सो तुमको देवहूति है उनका नाम, तुम्हारी अच्छा सा विवाह होगा। लेकिन और एक ऑफर दे रहा हूँ मैं। भगवान के लिए वो तपस्या नहीं करे, लेकिन वो बोले भगवान मैं तुम्हारे घर में जन्म लेऊंगा, तुमको 9 कन्याएं होंगी, 9 कन्या के बाद में 10वें संतान के रूप में मैं आऊंगा। हाँ, मैं जब कपिल मुनि के नाम से जाना जाऊंगा। लेकिन लेकिन करदम मुनि, देखो समझो, करदम मुनि को मालूम था मेरे घर में एक जो बालक आया है ये स्वयं भगवान है, फिर भी वो सन्यास लिए, फिर भी अपनी पत्नी को छोड़े, फिर भी अपने बच्चे को छोड़े। ये एग्जाम्पल बताने के लिए कि आगे जाके मैं जो कर रहा हूँ, सबको भी देखो, सिंपल लॉजिक है। अपितु क्या बोल रहे हैं, देखो, अपितु भक्ति भाव में कर्म करते हुए वह उन्हीं सभी प्रकार से के कार्यों में लगाए। धीरे धीरे से वो क्या है, हम लोग वो ये एग्जाम्पल सूटेबल रहते हैं कि धीरे धीरे से हम लोग ये नहीं करना है कि कंप्लीट बदल जा रहे हरदम। अब नेक्स्ट श्लोका, ब्यूटीफुल श्लोका आता है। वो श्लोका है क्या है, ये क्या आ रहा है यहाँ पे, प्रकृति कर्माणि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, कि ये श्लोका है एक्चुअली। तो यहाँ पे एक्चुअली एक व्यक्ति ऐसा क्यों सोचता है, भगवान बोल रहे हैं जीवात्मा यानी अज्ञानी व्यक्ति के बारे में बताए, फिर अब ज्ञानी व्यक्ति को तो क्या करना चाहिए वो बता दिए। तो अज्ञानी क्या करता है, क्यों ऐसा सोचता है, उसके विचार ऐसा क्यों बदल जाते हैं, वो इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षित क्यों होता है, वो भगवान अब यहाँ पे उसका रीजन दे रहे हैं। अहंकार, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। यस, कठपुतली का एग्जाम्पल। चलो बोलिए, पढ़िए, खत्म कर देंगे हम लोग, और 4 श्लोका लेके खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट फ्राइडे के दिन पूरा ये अध्याय खत्म हो जाएगा। पढ़िए।
तात्पर्य शरीर को जी प्रभु जी। कीजिए। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समस्त स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण अस्वस्थ रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततः वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप में करने का श्रेय लेना चाहता है, और उसके अज्ञान का लक्षण उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अंत उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुत मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। कृष्ण के साथ अपना शाश्वत संबंध को भूल जाता है, क्योंकि अज्ञान के कारण। तो अज्ञानी कौन हो गया? जो अहंकार है। अहंकार क्या है? मैं शरीर हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। मैं जो लगा के जो अपने आप को व्यक्ति संबंधित करके देह को देखता है, देह के नीचे एक आ गया टैग, डॉक्टर, आईएएस, कलेक्टर, जो भी है, तो वो अपने आप को देह ही मेरा है जो समझता है, जो कर्मों में आसक्ति रहती है, वो अज्ञानी है। जैसे कि एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद ही देते हैं। क्या देते हैं? काफी आचार्यों में भी हम लोग जब देखते हैं कि एक व्यक्ति देहात्म बुद्धि क्यों कहलाता है, देह को ही आत्मा समझता है। एक बार क्या हुआ, एक एग्जाम्पल में, एक हम लोग देहात में जब गांव में जाते हैं तो गन्ने का बहुत बड़ा सा शुगर फैक्ट्री के आसपास में, देखो ये ऐसा आपको अभी भी दिखता है, शुगर फैक्ट्रियों के आसपास में बैल बंडी जाते रहती है। तो बैल बंडी के ऊपर बैल चलाने वाला तो रहता है, बड़ा सा बैल बंडी के ऊपर क्या रहता है, बड़ा बड़ा गन्ना रखा हुआ रहता है, और उसके नीचे एक कुत्ता चलता है। कुत्ता ये समझता है कि मैं ये बंडी को चला रहा हूँ, यानी ये जो वाहन है वो वाहन को मैं चला रहा हूँ। वास्तव में वो नहीं चलाता है। हाँ, वो नहीं चलाता है। हमको मालूम है चला रहा कौन, भला बैल चला रहे हैं, वजन पूरा बैल ढो रहे हैं, और उसका मालिक उसके ऊपर उन लोगों को गाइड कर रहा है, यहाँ जाओ वहां जाओ। वैसा हम लोग अहंकार अहंकार के वजह से ये मान रहे हैं, ये मेरे खून पसीने की कमाई है, मैं इसका ओनर हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ। क्यों? ये क्यों हम लोग उसके अंडर आ गए हैं? गुणों के। कि मैं तो सतोगुणी हूँ, हाँ, और मैं रजोगुण हूँ, मैं तमोगुण। तो दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है, श्रीमद् भागवत के श्लोका है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, इवन भगवत गीता में भी है कि जो व्यक्ति गुणों से छूट जाए, प्रयत्न इसलिए कर रहे गुणातीत बनने के लिए, लेकिन सब लोग गुणों में हैं। इसलिए कभी एक माता जी से परसों हमारी बातचीत चल रही थी, वो बोले प्रभु जी वो ना वो लेवल पे है फिर भी ऐसा करते हैं, नहीं ये गलत है। तो वही हम लोग बोल रहे थे, नहीं नहीं, सब लोग गुणों में है। इस्कॉन में आ गए तो इसका ये मतलब नहीं है, सब गुणों में है, समय लगता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, जितना ज़्यादा श्रील प्रभुपाद के बुक्स पढ़ते हैं, हमको जब मालूम होता है कि मैं देह नहीं हूँ आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ आत्मा हूँ। श्रील प्रभुपाद के कई लेक्चर्स यही टॉपिक पे थे, कई सालों तक यही टॉपिक पे श्रील प्रभुपाद ही बोलते गए, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग सब क्या कर रहे हैं, कठपुतली बन गए हैं। एक्चुअली कठपुतली का ही, जब वो कठपुतली बचपन में देखते थे हम लोग एग्जीबिशन में, दो 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 तागों को कहीं बांधा जाता था, दो लोग यहाँ पे नाचते थे, दो कठपुतलियां, दो गुड़ियाएं नाचते थे। तो हम लोग सब नाच रहे हैं, नचा कौन रहा है? गुण नचा रहे हैं, सतोगुण वाला, तमोगुण वाला, रजोगुण वाला। ये बोल रहा है सतोगुण वाला कि मैं देखो अच्छे काम करूंगा, रजोगुण वाला पैसा कमाऊंगा। यही लोग जीवन भर पैसा पैसा पैसा, नाम नाम नाम, जीवन चला गया। जब इंडिया मैच जीती है, अभी आईपीएल चल रहा है, कोई एक मैच जीत रहा है, हाँ, लेकिन इसमें श्रेय सब 11 टीम वालों का है। वैसा ही हम लोग जो कर रहे हैं, कठपुतलियां हैं।
हम लोगों को नचा कौन रहे हैं ना, नचा कौन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये माया के ये जो तीन साथियां हैं, क्या बोले, सतोगुण और तमोगुण रजोगुण, या वो हमको कर रहे हैं। अब और डेप्थ में भी अगर जाएंगे तो देखो, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का एग्जाम्पल आता है। रावण कौन से गुण में था, जीवन भर मैं रजोगुण में हूँ, मैं राजा हूँ, सब चीज मैं भोगूंगा, मैं शक्तिवान हूँ, सब चीज मैं भोगूंगा, ये है रजोगुण के लक्षण। रजोगुणी का क्या हुआ, पतन हुआ। अब तमोगुण में क्या है, हाँ मेरे को कुछ नहीं करना है, आनंद में रेस्ट में लेना है, रेस्ट में लेना है। हाँ, कुंभ कुंभ क्या बोलते हैं, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण का एग्जाम्पल आया शास्त्रों में। वो क्या कर रहा था, सो जा रहा था, बस नींद, निद्रा, निद्रा आसन, जब इंद्र का आसन नहीं पूछ के वो इधर, वो तो अलग बात है, लेकिन सो रहा ही था। देन फाइनली आ गए कौन, विभीषण। विभीषण कौन से गुण में है, सतोगुण में है। एंड सतोगुण में जो लोग रहते हैं उनके लिए आसान, भले ही राक्षसों में थे, असुरों में थे, लेकिन सतोगुणी थे, कुछ नियमों का पालन करते थे। तुलसी उनके घर के सामने थी, हमेशा निरंतर भगवान का नाम लेते थे। भगवान बोले, बेटा भले ही तू कीचड़ में कमल है, लेकिन वो कमल मेरे पास में तू आ जा। तो ये हमको क्या करना, ये इतना ही है कि हम लोगों को जड़ यानी पूरी तरह से हम लोग मैं यही हूँ, ऐसा ही रहूंगा, नहीं। तो जनरली अगर घर के लोग, आजकल यही प्रॉब्लम आ रहा है, क्या हो रहा है, ममत्व जगा ले रहे हैं। ममत्व यानी हाँ, सब हम लोग अटैच हो जा रहे हैं। जितना ज्यादा अगर अपने आप को मैं करता हम इति मन्यते, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ से क्या होता है, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा मैं, ये जाग जाता है। तो ममत्व जागने से क्या होता है, अगर एक बॉस में भी ममत्व जागता है, तो मैं देख रहा हूँ ना अब प्रैक्टिकली, बॉस क्या करने लगता है, चिल्लाता है, पुकारता है, हाँ, तो किसके ऊपर, नीचे के लोगों पे। तो ये क्या कर रहा है, हम जब, मैं अपना ममत्व जागता है, तो वो क्या होता है, एक्सप्लॉइट, इसको बोलते हैं शोषण, शोषण करना आरंभ करते हैं। चाहे वस्तु को भी शोषण कर सकते हैं, व्यक्ति को भी शोषण कर सकते हैं। जैसे कि मैं, मेरे को इतना मैंपना आ गया, सेल खरीदा हूं, मेरा सेल है, मैं तोड़ूंगा तोड़ूंगा, नहीं तो देखूंगा, मेरी मर्जी, तुम कौन होते हो बोलने वाले। और गुस्सा इतना आता है, हाथ में से सेल लेके लोग फेंक रहे हैं, क्यों, ममत्व, हाँ, मेरी मर्जी, ये जो करता हम इति मन्यते है, ये बढ़ गया है। आजकल पति पत्नी को भी क्या कर रहा है, मेरी मर्जी, मैं जो बोलता हूं तुम वैसे ही करो। तो ये क्या हो रहा है, इसी कारण मैं कर्ता मान बैठ रहा हूँ। हो, माँ बाप भी आजकल हमारे बच्चों से, बच्चों की मर्जी है, वो नहीं पढ़ना चाह रहे हैं कुछ और। अब समझो इंजीनियर वाले को हम डॉक्टर जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। भाई भगवान स्वयं बोले, गुण कर्मा विभागशः, मैं आगे जाके श्लोका चौथे अध्याय में आएगा आया कि मैं अपने अपने गुणों के माध्यम से विभाग डिवाइड किया हूँ। तो वो व्यक्ति, उसके लाइफ में वो नहीं है, वो शूद्र के वैसा दूसरों के लिए काम करना चाह रहा है, तुम उसको बोल रहे नहीं तू पॉलिटिकल लीडर बन जा। अरे भैया वो क्षत्रिय का गुण नहीं आया है, तो वो कहाँ बन पाएगा। तो इसलिए हम लोग ना तो बच्चों को एक्सपेक्ट करना, इवन पति पत्नी को भी, ये करता हम इति मन्यते में फंस के उन लोगों को यही करो, मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, नहीं करना। सिर्फ और ये एक ही है, अहंकार क्या होता है कि मैं वास्तविकता में मैं शरीर हूँ, ये मान ले रही, यही फाल्स ईगो जो बोलते हैं ना इंग्लिश में, वह अहंकार, ये यही है। अहंकार की वजह से हम लोग धीरे धीरे से गिर जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को सुबह में वो बोलते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना जल्दी ज़्यादा सुबह में चैंटिंग खत्म करनी चाहिए। अगर सुबह नहीं कर पाएंगे, सुबह सतोगुण में रहते हैं, वरना बाद में तमोगुण रजोगुण बढ़ जाता है। ये कुत्ते का एग्जाम्पल का स्लाइड आपके सामने आया है। नाउ 28, 29, 33 कर दे के क्लोज कर देंगे। तत्ववित्तु महाभावो गुणकर्मा विभागायो गुणगुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा स न सज्जते। हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जो जानता है, वो परम सत्य को जानने वाला है। परम सत्य क्या है, तीन प्रकार से परम सत्य होता है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति न शब्द। तो पहला स्कंद, जो पहला अध्याय आता है, दूसरा अध्याय जैसे आरंभ होता है, हमको वहां पे बताया गया परम सत्य वो है। तो परम सत्य के बारे में क्या बोल रहे हैं, भक्ति भाव में जो कर्म करता है, और वह कभी भी अपने आप को इंद्रिय में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। जो तत्व को जानता है, तत्व से भगवान को जो जानता है,
क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भी? तत्वविद तू महाबाहो गुण कर्मा विभाग। तत्व से जो जानता है देन डेफिनेटली वो इंद्रिय में नहीं लगता। दिस इज व्हाट फाइनल कंक्लूजन। जल्दी पढ़ लो, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे परम कृष्णा। सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का अंश है और उसका ध्यान इस भौतिक रूप में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश रूप में जानता है जो सच्चित आनंद है, और उसे ये अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से व्यात्म में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलता वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलता वह सभी प्रकार की भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान इन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। हरि बोल। तो क्या है? तो सिंपल श्रील प्रभुपाद कितना अच्छा बोले हैं, जो ये जानता है परम सत्य क्या है वो तत्वविद कहलाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति चैत्र है। वहां पे हमको डिटेल में बताया गया कि भाई ये जो जान गया वो यहाँ से निकल गया, इतना ही है और कुछ नहीं। वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं रहेगा। शॉर्ट श्लोका। नेक्स्ट नेक्स्ट में जाएंगे। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा संजते गुण कर्मसु तन अक्र अक्र क्या ये अकृत्स्ना विदो मंदम कृष्णा विन्न विचलयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। माया से जो प्रभावित रहता है उसमें आसक्त हो जाता है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण ज्ञान भाव के कारण अधम होता है, किंतु ज्ञानी को चाहिए उन्हें विचलित नहीं करे। फिर भगवान फिर बोल रहे हैं, देखो ऐसे लोग हैं जो लोग अज्ञान में है, माया से जो प्रभावित है। हाँ, वो लोग क्या कर रहे हैं? वेदों में जो बताया गया वही वही करेंगे हम, ठीक है ना। लेकिन उन लोगों को फिर भगवान क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी को क्या चाहिए? वैसे लोगों को डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब करना करना जो कर रहे हैं करने दो। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, पढ़ लो। तो नहीं, इसके पहले के श्लोका में ज्ञानी क्या समझता है अपने आप को? श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के माध्यम से अपने आप को भगवान का नित्य दास मानता है। और क्या बोले हुए श्रील प्रभुपाद कि वो भौतिक दुविधा भौतिक कष्ट अगर आए हैं तो भी ठीक है, वो सह लेता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि मैं तो भगवान से कनेक्टेड हूँ, भगवान से जुड़ा हुआ हूँ। ये ओवरऑल है। अभी यहाँ पे क्या कर रहे बताना चाह रहे हैं, पढ़ो। जिसको चांस नहीं मिला वो जो अब तक नहीं पढ़े वो पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आशा मत पढ़ो। अज्ञानी पुरुष स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। ये शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वे मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में ये शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिक का ग्रस्त उप अधिकारी पुरुषों के कुछ प्रकार कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब ये एक मेरे को डाउट आया। एक अपना डाउट क्या है, अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, अब अच्छा सा डाउट क्या है सुनो, सब लोग आंसर दो। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहता है। माया से जो प्रभावित रहता है उसको आसक्ति रहती है। तो ज्ञानी को क्या चाहिए? उसको विचलित डिस्टर्ब नहीं करना बोल रहे। फिर भगवान 18वें अध्याय में आप देखो, 18वें अध्याय में एक श्लोका था। आप सब मालूम है ना, एक एक बार तो भगवत गीता सब लोग पढ़ लिए प्रभु। तो भगवान का एक श्लोका है, वहां पे क्या बोलते हैं मेरी जो ये भगवत गीता की वाणी है ना, ये सबको जो समझाता है, सबको बताता है, वो मेरे लिए बहुत मैं उसके लिए मैंने वो मेरे लिए बहुत अत्यंत प्रिय है, ऐसा बोलते हैं। या इदम परमम गुह्यम बल्कि ऐसा कुछ तो श्लोका है। तो ये गुह्य जो है वो सबको बताता है, वो मेरे लिए क्या है? मेरा अपना, मैं मेरे एकदम फ्रेंड है, मैं उसका फ्रेंड हूँ बोलते नहीं वैसा भगवान मेरे बोलते हैं। तो ऐसा फिर यहाँ बोल रहे हैं कि उसको डिस्टर्ब नको करो, और बोल रहे हैं जो बताता है गुणगान जो करता है
वो जो है सो भगवान के लिए अति प्रिय है। तो ये दोनों एक दूसरे से विपरीत है नहीं, तो क्यों ऐसा बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? देखो लास्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, किंतु ज्ञानी को चाहिए उन्हें विचलित नहीं करना। जो लोग माया में ग्रसित है उन लोगों को विचलित नहीं करना बोल रहे। फिर भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोका में, लास्ट एंडिंग श्लोका में भी बताए, क्या बोले हैं कि जो व्यक्ति प्रचार में रहता है, भगवान मेरे तेरे और मेरे का बीच में जो संवाद हुआ सबको बताता है, वो बहुत मेरे निकट है, एकदम प्रिय है, ऐसा बोलते हैं। क्यों? फिर ये दोनों एक जगह बोलो बोल रहे, एक जगह नहीं बोलो बोल रहे। हरे कृष्ण इतना प्रभु जी, सोच रहे थोड़ा हैं, सा बड़े बड़े लोग हैं। प्रभु जी इससे ये बोलते हैं कि हम जैसे प्रचार करते हैं तो किसी को एक दो बार बोल के देखो कि हाँ भगवत गीता इसे पढ़ो, भगवान जी का इसमें सब कुछ दिया हुआ है, आपको ये पढ़नी चाहिए। तो एक दो बार बोल के हम देखते हैं, अगर वो मान गया ठीक है, उसने भगवत गीता ली पढ़ी ठीक है। अगर वो बार बार प्रयास करने पर भी नहीं जुड़ता, भगवत गीता नहीं पढ़ता, भगवान जी से के बारे में सुनना ही पसंद नहीं करता, तो इसमें आचार्य बताते हैं कि उसको छोड़ दो उन्हीं छोड़ के दो। हाल पर। जी प्रभु जी, ऐसा परफेक्ट, बताते हैं। परफेक्ट आंसर है। श्री प्रभात को यही पूछा गया। श्री प्रभात को जाके एक बार शिष्य पूछे, आप तो बोल रहे इंडिया में चलो प्रचार करो, इंडिया में अगर भक्त नहीं बने तो? श्री प्रभात बोले ठीक है, इंडिया में अगर कोई भी भक्त नहीं बन रहा है, कोई मेरी वाणी का अनुसरण नहीं कर रहा है, छोड़ दो, वो नरक में जाएगा, नरक में जाएगा। ऐसा डायरेक्टली श्री प्रभुपाद बोले हैं। तो बोलने का मतलब क्या है, जो लोग इग्नोरेंट है ना, जो लोग अज्ञानी हैं, वो कृष्ण भगवान की लीलाओं में भी कुछ ना कुछ दोष निकालते हैं, लेकिन हाँ वो कभी भी ये नहीं, वो ना ग्लोरीफाई नहीं करते हैं। देखो कृष्ण क्या करे मालूम, 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को उठाए, कितने बड़े बड़े असुरों को ऐसा ही चुपी मार दिए। कृष्ण चाहे तो ये करे, चाहे तो वो करे, वो वो ग्लोरिफिकेशन नहीं करते हैं। वो लोगों को, वो अज्ञानी है। तो ऐसे अज्ञानियों को क्या बोल रहे हैं, उसे लोगों को सिंपल टाइम वेस्ट मत करो, छोड़ दो उनके हालत पे, ठीक है ना? हरे हमको कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। इसी से संबंधित एक हाँ तो क्वेश्चन ये है। हाँ तो एक एक 15 मिनट्स 20 मिनट्स। जी प्रभु जी, माता जी। जैसे हम लोग भगवान का गुणगान करते हैं कहीं पर समाज में, कृष्ण के बारे में बताते हैं या कुछ कहते हैं, तो इतने में क्या होता है ना कि कुछ लोग बोल देते हैं कि देवी देवताओं में, अरे उसमें भी वही है, वो भी वही है, हम तो शिव जी भी वही हैं, शिव तो परम ये है वो है, मतलब ज्यादा डिस्कशन होने लगता है, तो उस बात को छोड़ दे या उनको क्लियर कराए कि नहीं नहीं ये है। नहीं, अभी माता जी, अर्चना माता जी क्या बोले, सिंपल है। देखो एक बार बोले हैं, 2 बार बोले हैं, वहां पे तर्क नहीं करना है। इवन इवन चैतन्य महाप्रभु भी हमको बोलते थे, जो मायावादी लोग रहते हैं, जो लोग भगवान के बारे में नहीं बोल के कुछ और बोलते हैं, तो वो क्या करते थे, वो जगह से हमको जितना जल्दी हो सके उतना। तो बोलने का मतलब क्या है, कोशिश करना। मैं क्या बोला शुरुआत में, थोड़ी देर के पहले ही मैं बोला, तो ऐसे लोग हैं दुनिया में, तो हम लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। स्वयं परिवार में भी रहते हैं, एक बार बोलना 2 बार, फिर भी उनको उसमें विश्वास है, नहीं मैं उनकी ही पूजा करूंगा और उनसे मैं बिजनेस करूंगा, वो मेरे को ये देंगे वो देंगे वो देंगे, मैं ये सब गोलोक है, ये सब वैकुंठ है, वो सब नहीं सुनने के लिए रेडी है, तो बार बार नहीं बोलना। एक बार बोले, देख लिए उनका चेतना किस स्तर पर है, फिर भी 2 बार, बाद में सिर्फ एक थोड़ा सा प्रसाद दे दो। अपने में, आप अपने माध्यम से अगर अपने में आप में चेंजेस आते गए, उन लोगों में भी धीरे धीरे से चेंज आ जाएंगे। लेकिन अगर उनके लाइफ में भी अगर नहीं है, क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं, टाइम वेस्ट करते हुए नहीं रहना है। बस बोलने का मतलब क्या है, इवन एक भागवतम का श्लोका है, देखो मेरे में एक्चुअली नहीं 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 बनाया है शायद। तो विष्णुर्माया भगवती या सम्मोहितम जगत, वो बोल रहे हैं जो महामाया है ना भगवान की, तो नोन एज विष्णु माया, हाँ, हु इज ए गुड एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ विल अपीयर द पोटेंसी इज ओके। तो वो बोल रहे हैं कई लोगों को ये भ्रमित करके रखती है। भगवान के करीब जो जाना चाहते हैं वो लोग भी भ्रम में हो जाते हैं कि कृष्ण की भक्ति क्यों करना, इससे तो अच्छा वहां की भक्ति कर लेंगे, तो वहां पे हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। वैसे ही भ्रम में डालते हैं स्वयं भगवान। तो हम लोग ज्यादा फोर्स नहीं करना। माता जी आपका प्रश्न सही है, लेकिन
जितना हो सके उन लोगों को भगवान स्वयं क्या बोलते हैं, भागवत भी बोलता है ना, न भजंती डोंट वर्शिप और अवजानंती। दो लोगों को क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, लोगों को मूढ़हा भगवान बोले हैं। कृष्ण जब कृष्ण बन के आए थे ये धरातल पर, कई लोग ऐसे थे कि उनको भगवान नहीं समझे। श्रील प्रभुपाद अब इस्कॉन की स्थापना करे तो वहां पे कई लोग, श्रील प्रभुपाद के कई लोग, तो अमेरिका में तो बहुत सारे लोग, तो क्या पूरे लोगों में परिवर्तन आया? नहीं आया। तो ऐसा हम लोग देखना, अब ये लोग नहीं आ रहे तो उनके पीछे ही हमारा समय नहीं बर्बाद करना, ठीक है ना। हम लोग एक काम कर सकते हैं, बस क्या बोल सकते हैं, क्लासेस में आओ, थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा सुन लो, वो इंटरनल चेंजेस आना है, लेकिन प्रसाद दे दो बस, लेकिन कंप्लीट है वो नहीं करना, ठीक है। ठीक है जी, हरि बोल। वैसे तो ऐसा बोलते हो, अब नित्यानंद प्रभु करे ना प्रभु, नित्यानंद प्रभु जाके जगाई मदाई को, अरे भाई वो पे वहां पे डेफिनेटली जगाई मदाई को बदले, वो डर उनको ऐसा आ गया था, स्वयं चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र को बुला लिए। तो अज्ञानी का मतलब क्या है? चार वर्णों में से एक मैं हूं जो मानता है वो अज्ञानी है। मैं शूद्र हूं बस, शूद्र का काम क्या है? मैं वैश्य हूँ, मेरा काम क्या है? बिजनेस करना। मेरे को सिखा रहे तुम भक्ति करो? नहीं, मैं सिर्फ बिजनेस मैन का बेटा हूँ, बिजनेस ही करूंगा। तो उन लोगों को हम लोग प्रचार अगर करेंगे तो वो कट्टर बोलते ना, हमको मत मत सिखाओ, उनके बातों से हमको तकलीफ होती है। देखो अच्छा, ये एक एग्जाम्पल ऐसा बोल सकते हैं, नारद मुनि, हाँ ये अच्छा सूटेबल एग्जाम्पल परफेक्ट आया है। तो नारद मुनि उनसे मिले पहली बार, रत्नाकर डाकू से मिले। तो रत्नाकर डाकू को हरिनाम की महिमा नहीं बताए, हरिनाम में लीला नहीं बताए, हरिनाम के बारे में ग्रेटनेस नहीं बताए। उनको क्या बोला गया कि ठीक है तुम एक काम करो, मरा 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 बोल। हाँ, मरा मरा बोलना, वो तो मैं रोज ही वो देखता था, मेरे सामने कई लोग बोलते थे मरा मरा, मैं जब मारता था वो लोग मर गया चिल्लाते थे। तो मेरे को वो अच्छा लगता है, चलो मैं बोल देता हूँ। वो मरा मरा बोलते बोलते क्या हो गया, राम 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 आ गया। वैसे ही नारद मुनि जब ध्रुव महाराज से मिले, परफेक्ट एग्जाम्पल है ये अपने लाइफ के लिए, जो प्रचारक आगे जाके हम लोग जो करना चाह रहे हैं। नारद मुनि जब ध्रुव महाराज से मिले, नारद मुनि को मालूम हुआ, ध्रुव महाराज कहाँ जा रहे हैं, छोटे से लड़के हैं आप, राजा के पुत्र है, क्षत्रिय है, कहाँ जा रहे हैं बोलो। वो बोले नहीं, मेरे को मेरा राज्य, मेरे पिताजी ने ऐसा किया, मेरे सौतेली माता जी ने ऐसा किया, मेरी माँ ने बोला कि आप जाके भगवान से पूछ लो, तो मैं निकल गया। अच्छा क्या मांगने? मैं भगवान से राज्य मांगने, मेरे पिताजी से भी बड़ा राज्य होना। अरे तुम्हारी आयु देखो, खेलो कूदो, बाद में नहीं मैं अब जाके मांग के रहूंगा। तो उनकी इच्छा क्या थी ध्रुव महाराज की, कि राज्य मांगना। लेकिन नारद मुनि रोके नहीं उनको, समझो आप, नारद मुनि ये नहीं बोले अरे ठाकुर से तू अगर राज्य तो छोटा सा टुकड़ा है बेटा, तू भगवान से दुनिया मांग ले, वो बहुत कुछ देंगे तेरे को, मुक्ति देंगे तेरे को, वो देंगे तेरे को, वैकुंठ देंगे, गोलोक देंगे, नहीं बोले। उनको प्रीचिंग नहीं करे वहां पे, उतना ही उनको और उनको हेल्प करे। ठीक है, एक काम करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अभी ये युग के लिए मंत्र है, पढ़ो। फिर धीरे धीरे से एक टाइम भोजन करो, धीरे धीरे से फल करो, धीरे धीरे से पानी पे रहो, धीरे धीरे निर्जला भी हो जाओ। तो ये सब क्या करे, गाइड करे। क्यों? भौतिक वस्तु प्राप्त करने की इच्छा है, तो नारद मुनि बोले ठीक है जा बेटा, तू भौतिक वस्तु प्राप्त कर। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ये दो एग्जाम्पल्स हमारे जीवन में बहुत काम में आते हैं कि हमको हाँ, उन लोगों को डायरेक्टली ये नहीं है कि इतना एक हम समझाना है कि भगवान भी स्वयं हमसे क्या है, देखो भगवान सुदामा जी का एग्जाम्पल, सुदामा जी के एग्जाम्पल में भगवान क्या बोले, तू एक बार मेरे को समर्पण कर दे। भगवान का बिजनेस है ये, भगवान का क्या जबरदस्त बिजनेस है। भगवान क्या बोलते हैं, एक बार तू मेरे को समर्पण कर दे, मैं तेरे को दुनिया का सब चीज तेरे को बहुमूल्य तो बनाऊंगा बनाऊंगा, मूल्यवान वस्तु भी अगर कोई है वो तेरे को मैं दे दूंगा। सुदामा कुछ भी नहीं मांगे, सब चीज दे दिए। तो वैसा अगर एक बिजनेसमैन के सामने जाके अगर हम बोलेंगे मैं तो तुम्हारे पास में समर्पण कर रहा हूँ, तुम अपना सब कुछ दे दो, अगर वो हमको अपना सब कुछ दे देगा तो वो कंगाल बन जाएगा। लेकिन भगवान का बिजनेस क्या है, भगवान वैसा नहीं देखते हैं। तो भगवान से हमको बहुत सारी चीज़ें, हम लोग ठीक है, हम लोग डेफिनेटली परिवर्तन आ गया धीरे धीरे से, लेकिन लोग अभी भी यही मान रहे हैं कि हमको क्यों जन्म मिल रहा, 84 लाख योनियों के बाद में कई बार मानव शरीर मिला कर्म करने के लिए, लेकिन हमको ये गाइडेंस, ये गुरु की कृपा नहीं हुई।
जिसको गुरु की कृपा हुई वो निकल जाना चाहिए, ठीक है ना, वो ये जानना चाहिए। अभी आचार्य श्लोका में भी वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो समझता है, ये देखो माया का गुण से मोहग्रस्त, हम तो धीरे धीरे से माया के गुणों से निकल रहे हैं। क्यों क्यों निकल रहे हैं? भगवान गुरु की कृपा के माध्यम से, कृष्ण भगवान की कृपा के माध्यम से हमको गुणातीत बनना है, गुणों में फंसना नहीं है। लेकिन जो, अब इसका ऑपोजिट पढ़ रहा हूं मैं, जो माया के गुणों से मोहग्रस्त नहीं है, जो ज्ञानी पुरुष है, हाँ, और जो भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें अनासक्त रहता है। अब ज्यादातर देखो लोग, हमारे इस्कॉन के भक्त, ऐसा लगता है वो भी तो जॉब कर रहे ना प्रभु जी, वो भी तो नौकरी कर रहे, वो भी तो घर चला रहे, तो ये क्या है, एक है कि भक्ति है? भक्ति बोले तो श्रेष्ठ वही है जाके जंगल में बैठना नहीं। ऐसा बाहरी पहनावे से लगता है कि भाई हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जुड़े हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं किससे? भगवान से। एक और एक भी एग्जाम्पल देते हैं ना हमको, भागवतम में भी, सब जगहों पे भी श्री बहुत बोलते हैं, ट्रेन। ट्रेन का एग्जाम्पल क्या रहता है? ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। ट्रेन का एग्जाम्पल में क्या होता है, एक व्यक्ति ट्रेन में बैठता है, ट्रेन फास्ट जाती है, लेकिन बाहर की दुनिया से वो देखेगा तो ट्रेन कितनी फास्ट जा रही है उसको नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम। लेकिन वो समझता है, हाँ, अंदर के लोगों को देख के ये समझता है ट्रेन उतना फास्ट नहीं जा रही है, लेकिन बाहर की दुनिया वालों को मालूम कि ट्रेन 100 से भी ऊपर फास्ट जा रही है। तो वैसा एक माया में जो फंसा हुआ व्यक्ति है, वो कैसा उसकी आयु बढ़ रही है, कैसा उसके हाथों से समय, एक एक समय जा रहा है, वो नहीं समझ पाता, जैसा ट्रेन में बैठे वाला व्यक्ति है। लेकिन वही एक जो भगवान से जो जुड़ जाता है, गुरु की कृपा जिस पे होती है, वो समझने लगता है कि मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मेरी ट्रेन बहुत फास्ट जा रही है, एक एक सेकंड इतना कीमती है, मैं लाखों करोड़ों देख के भी इसी के ये सेकंड को वापस नहीं ला सकता हूँ, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, क्यों ना मैं मेरे कर्मों को कर्मयोग के माध्यम से भगवान को जोड़ लूं। गुलाब जामुन तो खाना दिख रहा, मेरे को अच्छा लग रहा है, क्यों ना मैं दुकान से खरीद के भगवान को चढ़ा के क्यों ना खाऊं। ये कर्म योग है। भक्ति योग क्या है? भगवान के लिए अगर गुलाब जामुन, अरे बहुत दिन हुआ मेरे ठाकुर को गुलाब जामुन नहीं बनाई, मैं मेरे हाथों से बनाऊंगा, यूट्यूब में सीखूंगा, भक्तों को पूछ पूछ के सीखूंगा, एकादशी का प्रसाद कैसा बनाना है मेरे हाथों से बनाऊंगा, तो ये भक्ति योग है। कर्म योग के माध्यम से तो भी जुड़ो बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को जाके प्रचार के बारे में। और लास्ट श्लोका, ये एक लोग हूँ, नहीं तो 8 बज गए ना, मैं रोक देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग ये कितने, नेक्स्ट 10-15 श्लोका है, नेक्स्ट फ्राइडे खत्म कर देंगे, ठीक है? किसी का कोई डाउट? रिधिमा माता जी हरे कृष्णा, सिमरन माता जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, राजलक्ष्मी माता जी, मनोज चौरसिया माता जी हरे कृष्णा, हरिप्रिया माता जी। अच्छा, मेरे को एक शिकायत आई है, हमारे क्या नाम है, परवीन गुप्ता माता जी बोल रहे हैं, जो लोग सुबह ट्यूसडे 6 बजे के बैच में जुड़े हुए हैं, वो अपना सही सही बीच में आईफोन नहीं तो सैमसंग फोन, ऐसे फोनों के नाम से मत जुड़ो, अपने नाम से जुड़ो, वो बोल रहे हैं। और कोशिश करके, अगर ठीक है, जो लोग नहीं प्रभु जी, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, भक्ति शास्त्री हो गया है, फिर भी हम लोगों को थोड़ा सा फिर से रिपीट करना है। समय हमको इवनिंग क्लास में नहीं मिल रहा है, लेकिन हम मॉर्निंग आके फिर से बैठ रहे हैं, बैठो, लेकिन इस्कॉन टेम्पल के नाम से, इस्कॉन मंगलूर के नाम से बैठना है, नहीं तो वो माता जी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। अटेंडेंस मैं किसका लूँ? एक्चुअली वो अटेंडेंस लेने वाले माता जी, परवीन माता जी है, उनको ऊपर सबमिट करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली आप लोग थोड़ा सा अपना जो वो चैट में जो लिंक रहता है, वो नाम भर दो, अपना नाम दे के चैट में भी भेज दो कि हम लोग अटेंड किए हैं। तो क्या डाउट है आज की क्लास में? मैं 10-10, 15-15 ही श्लोक लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता हूँ, इसको ही 2-2 घंटे लग जा रहे हैं, डर लगता है ना। चलो, भगवत गीता की जय हो। और किसी का कोई डाउट? सब लोग हाथ उठाए हैं। हरिप्रिया माता जी हरे कृष्ण, श्रीदेवी माता जी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, अर्चना माता जी, रामानुज प्रभु, गौरी माता जी, सूरज प्रभु, आशा माता जी, प्रवीण गुप्ता प्रभु, परवीन माता जी, तो आप तो फिर भी साथ दे रहे हैं, अर्चना माता हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। ज्योति माता जी, ललिता दास माता जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग जाना है तो जा सकते हैं, कुछ अगर प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा भी हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। पूछिए ना, जी प्रभु पूछिए जी, सब। प्रभु जी, एक परिवार में दो इंसान रहते हैं, भक्त दोनों हैं, लेकिन क्या है,
किसी ने मेरे से प्रश्न किया था कि हम जैसे भक्ति में लगे रहते हैं, तो मैं बार बार क्या करते रहते हैं, देखते रहते हैं और बोलते हैं भाई तुम तो इतने अच्छे से कर लेते हो और हमसे तो ये सब हो ही नहीं पाता, हमसे ये हो नहीं पाता। तो वे ना कई बार ऐसे देखते रहते हैं और उनको ना बड़ा अजीब लगता है। तो वे कह रहे थे कि मेरा मन ऐसे उनके बारे में सोचने लग जाता है कि भाई ऐसे मेरे बारे में क्यों सोच रहे हैं, मैं तो ऐसा कुछ करते भी नहीं। तो है ना प्रभु जी, वो अपने ऐसे विचारों को कैसे दूर करे, क्योंकि है ना उनके भी तो विचार फिर उनमें चले जाते हैं। तो वे मेरे को ऐसे पूछ रहे थे, तो प्रभु जी मैं क्या इसका आंसर दूं? हरी बोल। तो किसी को आंसर देना है माता जी का प्रश्न? सब लोग प्रयत्न करो। आशा माता जी, सबसे पहले परवीन माता जी। माता जी आंसर दो। जी प्रभु जी क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा। माता जी का प्रश्न है, अरे आप तो इतना अच्छा सा कर पाते हैं, पर नहीं, भक्ति भी कर रहे हैं, फिर परिवार भी दे चला रहे, फिर वो भी भक्त है जो वो पूछ रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या एडवाइस देंगे? प्रभु जी बस कोशिश ही कह सकते हैं कि कोशिश करिए, माता जी ये आपका प्रश्न आपका प्रश्न वही है ना? एक बार प्रवीण मतलब माता जी को फिर से पूछो, आप क्लैरिटी से सुन लीजिए। सब लोग आंसर दो। ब्यूटीफुल आंसर है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। माता जी प्रभु बोलिए। जी प्रश्न दोबारा प्रभु जी करो। मैं अर्चना माता जी जो क्वेश्चन करे दोबारा। जी प्रभु जी, प्रभु जी हम ये कह रहे थे कि जैसे है ना हम एक ही घर में रहते हैं, क्या करते हैं वे जैसे जैसे हम सवेरे सवेरे सारे काम इतनी जल्दी से अच्छे से निपटा के जैसे वे चले भी जाते हैं टेम्पल में भी और अच्छे से सेवा। तो वे क्या करते हैं, ऐसे चिढ़ते रहते हैं कि हम क्या करें, हम तो ऐसे कर ही नहीं पाते, हम क्या करें, हम तो ऐसे कर ही नहीं पाते, आप लोग तो इतनी जल्दी ये सब कर लेते हो और मेरे से तो ये होता ही नहीं। तो है ना, मतलब वे चिढ़ते रहते, तो वो वाइब्रेशन जो चिढ़ने वाली है वो दिखती है उनको और वो उनके अंदर ट्रांसफर भी हो जाती है कई बार। तो इस चीजों से कैसे बचे? अच्छा, हरे बचना कृष्ण कैसा माता है? जी। हाँ बोलिए प्रवीण माता जी, प्रवीण माता जी। जी माता जी, आप ये उनसे बोल सकते हैं कि आप भी ऐसे ही प्रयास करें, आपकी गुरुदेव की कृपा होगी आप पर भी। वो उठते नहीं है माता जी, वो कुछ प्रयास नहीं करते, बस देख रहे हैं और सोचते हैं कि हम भी करें, पर वो कर नहीं पाते हैं। तो उनको वो प्रयास पूरा करना पड़ेगा। सुबह आपको कॉपी करना होगा, तभी वो इसमें सफल हो पाएंगे, खाली बोलने हरे से नहीं होगा। वो उठते ही नहीं एक होंगे, छोटा आप सा मैं भी ऐड करना चाहूंगी करते होंगे। कि हरे आपको कृष्ण। आपने प्रवीण माता जी, लता माता जी बोल चुके हैं। जी प्रभु जी मैं सब एक लोग छोटी सा पार्टिसिपेट करो। पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। माता जी ने अच्छे से ये डिस्टरबेंस आ रही है ज्यादा। प्रभु जी माता जी यही कहूंगी कि दृढ़ संकल्प, ये मतलब कि ये बात को एक बार डिसाइड कर लीजिए कि मुझे करना है तो करना है, तो हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ मैं सब काम में जी बोलिए जी माता जी। हरे दृढ़ कृष्ण। संकल्प रहना चाहिए, वो बोल रहे हैं। माता जी भी वही बोले हैं। चलो और प्रभु जी अगर एक ही परिवार के हैं तो फिर जब टेम्पल की सेवा करके आते हैं तो उनको प्रसाद खिलाइए तो अपने आप उनकी मति चेंज हो जाएगी। वो भी बात सही है, परिवार में भी अब सही बात है, वो टेम्पल से थोड़ा सा प्रसाद ला दिए, उनको भी दे दिए, वो भी चेंज होते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगता है। हाँ ठीक है, चलो ये बात भी अच्छा है, समय प्रसाद दे दो। हरे हाँ आशा माता जी। हरे कृष्ण जी। माता जी ने जिन्होंने क्वेश्चन किया उनको क्या प्रॉब्लम है? माता जी आपको, अगर वो ऐसा कर रहे हैं, आपको कुछ, आप क्या चाहते हैं? जी माता जी, जिन्होंने, इसमें क्या होता है कि हम देखते हाँ हैं कि वो टेम्पल तो में भी जाते हैं और माला भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा चिढ़ते हैं कि इनका काम इतनी जल्दी कैसे हो जाता है, मेरे से ये होता ही नहीं। मतलब बार बार देखते रहते हैं। तो माता जी ये प्रॉब्लम है कि हमारी भी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो उनमें चली जाती है कि भाई हाँ ये हाँ, तो ऐसा माता क्यों जी सोच रहे मतलब हैं। सिर्फ आप भी आप उनके जो वो सोचते हैं उससे वाइब्रेट होते हैं, मतलब आप तक, क्या आप में भी ये चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि हाँ उनकी वाइब्रेशन आप तक आती है, कि आप भी थोड़ा वैसा जी नेगेटिविटी में ना आ जाए। तो माता जी 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 यहाँ पे हम कर सकते हैं, किसी को हम डायरेक्ट तो, अगर आप में पॉसिबल है तो आप उन्हें डायरेक्ट कह सकते हैं एक बार, कि वो जैसे अभी सभी माता जी ने बताया,
पर एक सबसे अच्छा है माता जी कि हमारी जैसी सोच होती है वो वाइब्रेशन भी वहां तक पहुंचती है। अगर आप उन्हें कई बार ऐसा होता है फैमिली, हम किसी कुछ कह नहीं सकते, छोटे बड़े थोड़े जो भी हों, पर आप जो जब भी उनसे बात करें या कुछ भी है, तो उन्हें जैसा आप चाहते हैं कि वो मतलब वैसा करें, तो वो आपके बस सोचिए उनके बारे में, अच्छा सोचिए, वो वाइब्रेशन उनके तक भी पहुंचेगी। और एक टाइम ऐसा आता है माता जी कि वो भी वो उस चीज में करना, हम कहते हैं कि हम किसी से, मान लो हमने किसी से गलती कर ली, हमारे से हो गई गलती, और उसमें अहंकार आता है कि भाई मैं उससे कैसे क्षमा मांगू, या उसे कैसे कहूँ कि ये इसे माफ कर दे। पर अगर आप खुद नहीं बोल सकते तो आप मन से भी अगर क्षमा याचना करते हैं और या उन्हें माफ कर देते हैं ऐसी बात, तो उन तक वो वाइब्रेशन पहुंचती। हरे और कृष्ण। अर्चना माता जी, आप भी उनको खींचिए थोड़ा, क्योंकि वो आना चाहते हैं उस ओर। तो फैमिली में ही है, तो आप ऐसा कुछ करिए कि आप उनको सुबह प्रेरित करिए और उनको जगा दीजिए, या मतलब कुछ ऐसा कि वो अट्रैक्ट हो जाए आपकी तरह, वो भी करने लगे, तो उन पर भी नहीं कृपा माता होगी। जी, उनका प्रश्न है तो इसका मतलब नहीं है कि उनके घर में ही है, ऐसा कभी भी नहीं समझना चाहिए। उनको एक प्रश्न पूछा गया तो वो आंसर को कैसा देना है वो बोल रहे हैं। ज्योति माता जी क्या आंसर देंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। है, मैं एक्टिव है, हाँ मैं बनाने में उसमें प्रभु जी। व्यस्त है। नहीं नहीं नहीं, प्रभु जी बस मैं तो यही बोलूंगी कि ना भगवान कृष्ण के सामने वो प्रार्थना करे कि भाई जो भी है अगला बंदा, भगवान उसको भी शक्ति दे, उसको सद्बुद्धि दे, और उसकी मतलब मदद करे इसमें। बस भगवान का एक सहारा मैं समझती हूँ। अच्छा ठीक है। और कोई? रघुगण दास, भरत दास प्रभु, सुवर्णा माता जी। सुवर्णा माता जी प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप शांत रहते हैं कभी भी। ठीक है। ठीक है। तो वेरी एक्सलेंट। किसी को जाना है? मैं पहले ही बोल दिया, शाले गो नहीं, मैसेज मत भेजिए, चले जाइए आप। तो वेरी एक्सलेंट क्वेश्चन माता जी। लेकिन अगर हम तो भक्ति में आ गए हैं, हम सुबह जा रहे हैं, हम भगवान की सेवा 3:30 बजे 4 बजे उठ जा रहे हैं, कर रहे हैं, थोड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं, और वो आके अपने को ही बोलते हैं, अरे तुम तो अच्छा है, तुम्हारा परिवार सपोर्ट कर रहा है, तुम भी नींद में से जाग रहे हो, अरे क्या तो भी है, हम लोग नहीं कर सक रहे हैं। बोले हैं तो भी क्या करना है हमको, सुने तो भी अनसुना करना है। क्योंकि अगर सुनने की देरी है, हम में ये भाव जाग रहा है, यस मैं बहुत ग्रेट हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ, वो मेरे से नीचा है, बस मनसा वाचा कर्मणा अपराध से बचना है। हम हरेक वैष्णव में, हम वैष्णव में दोष नहीं देखना चाहिए। भाई वो आ गया है, वो तमोगुण में था, इसीलिए जो है सो ना आ गया है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप लोग मेरे को करेक्ट करो। तो वो तमोगुण में है, वो किसी किसी को चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते हैं, भले ही वो कोई भी रहने दो, एक बार हरि का नाम लिया। मैं एग्जाम्पल भी दे के बताया, एक शराबी था, ब्राह्मण था, शराबी, पर स्त्रीगामी था, फिर भी चैतन्य महाप्रभु, जब हम वो श्लोका प्रसाद के बारे में, जो श्लोका के बारे में डेप्थ में गए, वहां पे मैं एक स्टोरी बोला, जहाँ पे वो जाके दूध पिए, वो जब बुलाया चैतन्य महाप्रभु मेरे घर पे क्यों नहीं आते हैं, तो वो जाके उसके घर का दूध, और बोले का मतलब क्या है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं एक बार भी जो वैष्णव नाम लेता है वैष्णव बन गया। तो वैष्णव में हम, अगर वो हमको तुम ग्रेट हो, उसके नेगेटिव कुछ वाइब्रेशन समझो, उसके नेगेटिव कुछ बातें हैं, हम नहीं कर पा रहे, भाई तुम ग्रेट है, तुम ग्रेट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको उनको ने एक कनिष्ठ, एक उत्तमा और एक मध्यमा में क्या डिफरेंस है भक्तों में? तो मध्यमा वाला हमेशा कनिष्ठ वालों पे दया का भाव, अगर समझो हमारे पे, हमारा थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, तो उन लोगों को है भगवान इन पे कृपा कीजिए, भगवान से हम ये रिक्वेस्ट करना है, उनसे उन पे कृपा कीजिए, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। और कभी भी उनकी बातें ना तो हमको अच्छी लगनी चाहिए, प्रशंसा प्रशंसा नहीं लगनी चाहिए, और अपमान अपमान नहीं लगना चाहिए। अभी भी अगर प्रशंसा प्रशंसा लग रही है, अपमान अपमान लग रहा है, फिर से जन्म लेना पड़ता कई को, फिर से हम आके उसका अपमान करना है अब हमको। इसलिए भगवान बोलते हैं, बेटा तू जब वो अपमान को अपमान बोल के समझा ना, इसलिए तू अब क्या कर, जाके तू भी अब उसकी बेइज्जती करके आ। ये प्लेटफॉर्म पे ये भगवत गीता का मर्म है। ये ओपनली भगवान हर श्लोकाओं के माध्यम से, द्वंद्वों में मत फंसो, ना तो नेगेटिविटी ना तो पॉजिटिविटी, ना तो अच्छाई ना तो बुराई। आज वो प्रशंसा कर रहा है, कल गाली देगा,
ना तो गाली भी दिल को लगना, ना तो प्रशंसा भी मुस्कुराना नहीं। यस, मैं 4.5 नहीं 64 माला लोग बोलते हैं। चंद लोग, अरे 64 माला कर रहे, कैसा कर रहे, अब तो ग्रेट है, अब तो बिल्कुल गोलोक से डायरेक्ट चले जाएंगे यहाँ से बिना, अरे तो वो हमको कुछ फील नहीं होना, बस भगवान की सेवा है। नहीं माता जी, मेरे में कुछ योग्यता नहीं है, बस भगवान करा ले रहे हैं, बस वो सुने तो भी हमारे अंदर नहीं जाना। ये हमको चैतन्य महाप्रभु सिखाए। क्यों? जब भी चैतन्य महाप्रभु को बोला जाता था, चैतन्य महाप्रभु तुम ग्रेट हो, तुम भगवान हो, साक्षात कृष्ण हो, उन्होंने कान बंद कर लेते थे। चैतन्य महाप्रभु कभी भी ये नहीं सुनते रहते थे प्रशंसा और करो। आजकल के गुरुओं, आजकल के दिखावटी जो गुरुआ हैं, वो दिखावटी लोग, यस प्रशंसा करो। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने को अंदर नहीं जाना चाहिए, वो सुनना नहीं चाहिए। अगर वो बोलते हैं प्रार्थना कर, उनको बोलो, जो कोई भी उनको बोल रहे हैं फैमिली में, जिनके फैमिली में चल रहा है, उनको आप ऐसा बोलो कि भाई आप उनको छोड़ दो, वो तो वैष्णव है, हॉस्पिटल में आ गए हैं, बदल जाएंगे, टैबलेट तो ले रहे हैं, तुम्हारे को जल्दी से टैबलेट का असर हो गया है, उनको टैबलेट थोड़ा कम 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 उनकी बीमारी बहुत ज्यादा है, तो टैबलेट होता ही रहता है, बीमारी ज्यादा है तो जाने के लिए समय लगता है ना, थोड़ा आ तो गए हैं ना, लेकिन उनके चक्कर में अपनी भक्ति, मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है माता जी। फिर भी मेरे से गलती हुई शायद बोलने में, बताने में। हरे कृष्णा। बिल्कुल सही प्रभु जी, इतना अच्छे से आपने बताया ताकि मैं भी अच्छे से बता पाऊँ किसी को। हाँ तो बहुत अच्छे से आपने बताया कि वे भगवान जी से प्रार्थना करें कि भगवान जी ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो कृपा कीजिए उन पर, बस और मुझ बस, पर भी कृपा और कीजिए। अपनी प्रार्थना से डेफिनेटली उनके ऊपर डेफिनेटली कृपा होती है। देखो श्रील प्रभुपाद अकेले थे, लेकिन श्री कृष्ण प्रभुपाद पे कृष्ण की कृपा थी, इसलिए कई लोग, लाखों के लोग, हजारों के लोग इमीडिएट जल्दी 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 आ गए भक्ति में, कई मंदिरों का निर्माण हो गया। तो कृपा प्रार्थनाओं में बहुत रहती है, तो इसलिए हम लोग उनके लिए प्रार्थना करना, लेकिन हम वो बहरे लोगों के, गूंगे बहरे लोगों के ऐसा हो जाना बस। गांधी जी के 3 बंदर, सुन, बुरा बोलना नहीं, बुरा कुछ का नहीं करना, बुरा देखना नहीं, तो वैसा सुनना भी नहीं। तो आजकल एक चौथा बंदर आ गया है, हमेशा सेल लेके बैठता है। वो बता रहे हैं आजकल सचमुच में आया, मैं परसों गिफ्ट एंड नोवेल्टी शॉप पे गया, 3 बंदरों के साथ चौथा बंदर है, सेल लेके बैठा हुआ है। तो सेल से अवॉइड करो। एक बार मैं कभी एक टॉपिक डिस्कस कर, असल यद्यपि आचरती श्रेष्ठा में एक टॉपिक बताना था, मैं समय नहीं था, चले गया। चलो एंड करेंगे क्लास, और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे एक हम्म, सवाल करना हाँ था माता जी। एक्चुअली। हाँ, माता ठीक जी है का ना। सवाल है, सब जने आंसर देना। अरे नहीं प्रभु जी, सवाल नहीं है। एक्चुअली एक कन्वर्जेशन हुआ था, एक हम्म, माता जी का डाउट था कि ना, वो बोल रहे थे कि भगवान तो कण कण में है, हर किसी में है, भले वो देव देवता हो, पत्थर हो, किसी में वो भी है। तो फिर हम उनको, जैसे हम देव देवताओं को भी पूछते हैं तो उसमें भी तो भगवान है, हम जैसे जीव में बोलते हैं कि भगवान है, तो हम उनको भी पूछते हैं, उनमें परमात्मा देखते हैं, तो हमको सिर्फ कृष्ण को ही क्यों पूछना चाहिए? जबकि उनको एग्जाम्पल दिया भी जा रहा था कि भाई वृक्ष को मतलब जड़ में जल डालने से सारे पहुंचता है, मगर वो कन्वर्स करते बोल रहे थे कि फर्क क्या पड़ता है जबकि हर कण कण में भगवान है। तो मतलब वो हमको भी कंफ्यूज कर रहे थे, तो मैं थोड़ा आपसे क्लैरिटी चाह रही थी इस बारे में। करते हैं। चलो बोलिए क्लैरिटी, कौन कौन देना चाह रहे हैं? ललिता माता जी से शुरू करेंगे। ललिता मैया, आर यू देयर? एक्टिव है, कुछ काम में हाँ व्यस्त है? हम्म। जी। जी प्रभु जी, बस हम भी उनको समझा ही सकते हैं कि नहीं, जो जल का मूल जो है, उनको सींचने से, उनको पूजने से सब एक को साधने से सब सद जाएंगे, हम यही उनको बता सकते हैं। और तो कुछ कर नहीं सकते। अब वो, वही मेरा भी क्वेश्चन था तब, कि वो कहते हैं कि देवी देवता, शिव भी वही है, देवी भी वही है, तो हम उनको बस बता ही सकते हैं कि पिता पिता ही है, पुत्र पुत्र है, तो दोनों एक नहीं हो सकते। हम अपनी ओर से प्रयास पूरा कर सकते हैं, फिर भी नहीं मानते तो फिर आपने बताया 3 बंदरों की तरह चुप होके बैठ जाना। यस, और अर्चना माता जी। रघुगण प्रभु, माता जी का प्रश्न है, पानी में भी भगवान है, पत्थर में भी भगवान है, पहाड़ों को मैं पूजा करूंगा, पानी को जाके पूजा करूंगा, क्या है, मैं मूर्ति को कहीं को पूजा करूं? हम्म, जी बोलिए। प्रभु जी, इसमें ये भी बता सकते हैं कि जैसे हम, एक तो हमारा सीधा रास्ता होता है, एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है भगवान जी के पास जाने के लिए। क्यों नहीं हम थोड़ा सीधा रास्ता जाना, हमें उसी जगह है, भगवान जी के पास ही जाना है, लेकिन कर क्या रहे हैं हम? टेढ़ा रास्ता अपना रहे हैं, जिसमें हमें खासा संकट, कठिनाइयां ये सब मिलती है। अब जैसे मंदिर बना है,
इस्कॉन रोहिणी में, वो उसमें है ना बहुत सारी सीढ़ियां भी है और लिफ्ट भी लगी हुई है। या तो आप लिफ्ट का प्रयोग करके डायरेक्ट भगवान जी के पास पहुंच जाइए, या सीढ़ियों से धीरे धीरे चढ़िए। तो प्रभु जी इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि हम ऐसे भगवान जी की सेवा कर सकते हैं डायरेक्ट। तो सारे देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। उनमें अलग अलग से जरूरत ही नहीं प्रयास करने कि उस देवता को मनाना, उस देवता को मनाना है। अगर आपके घर में ऐसा है भी कि भाई सभी देवी देवताओं को मानते हैं, आप उनसे प्रार्थना करिए, हे भगवान, हे ईश्वर, आप परम वैष्णव हो, मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं भगवान की सेवा में लग पाऊं। तो ऐसा भी करते हैं, जैसे पूरी फैमिली में ऐसा नहीं कर पाते कि अकेले ही भगवान जी से जुड़ना। तो ऐसे सही भी आप बात। प्रार्थना कर करके भगवान जी से कृपा मांग सकते हैं। हरे हरी कृष्ण प्रभु जी। हरी 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 बोल। माता जी का आंसर 12वें अध्याय के 6वें श्लोका में आता है भगवत गीता के। परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट क्वेश्चन है और परफेक्ट आंसर श्रील प्रभुपाद दिए हैं, मैंने दे रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद बोले हैं, ऐसे लोग बोलते हैं अर्च विग्रह की क्यों पूजा करना, भगवान तो हर कण कण में निवास कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये नंदु चूषिना नंदु गलड़ू, तेलुगु में एक अच्छा सा हम बचपन में सीखते थे, तेलुगु में वो एक श्लोका है। तो जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ वहाँ भगवान नजर आते हैं देखने वाले। बोलने का मतलब क्या है, चाहे आचार्य बोलते हैं, अर्च विग्रह के बारे में जब बताया जाता है, आचार्य स्वयं बोलते हैं हमको सिर्फ, हम पहले ये देखना है, ये जो क्वेश्चन है इसके पहले ये आचार्यों ने आंसर दिया क्या, आंसर आंसर देते समय क्या क्वेश्चन, क्या रिलेवेंट एग्जाम्पल लिए, पहले वो देखना है। तो रिलेवेंट एग्जाम्पल क्या लिए, वो पोस्ट बॉक्स का एग्जाम्पल लिए। पोस्ट बॉक्स का एग्जाम्पल लेके 12वें अध्याय में बताए कि जैसा एक पोस्ट बॉक्स में लेटर डालते हैं तो वो लेटर कहाँ जाता है, वो लेटर जिसको पास में जाना है वहां चला जाता है। वैसे ही भगवान की जो अर्च विग्रह लकड़ी का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, कौन से भी धातु का हो सकता है विग्रह, लेकिन विग्रह को जब हम पूजा करते हैं, विग्रह की जब उपासना करते हैं, वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, भगवान को चढ़ेगा। हाँ, मैं अब लेटर है, मैं लिख दूंगा, पोस्ट बॉक्स में नहीं डाल के मैं जहाँ बनो वहाँ डाल दूंगा। हाँ, शेर में भी भगवान है, शेर को मैं पूजा करूंगा, सांप में भगवान है, सांप को जाके पूजा करेंगे, सांप काट लेगा, जिंदे बच नहीं पाएंगे। शेर को भी मैं गला लगा लूंगा, आ जाओ मैं, तुम मेरे भगवान हो, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, खा लेगा। ये इस तरह से भगवान है, इसका मतलब ये नहीं है सब में भगवान है, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन विशेषतः विशेषतः जब भगवान भगवान को जब एक अर्च विग्रह में कुछ प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से किया जाता है, तो वो भगवान हर चीज हमारी सुनते हैं। हर चीज भोग जो हम अर्पण करते हैं वो भगवान प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तो हर जगह है, लोग ऐसे ही लोग बोलते हैं। इस्कॉन के पहले लेवल 1 के क्लासेस में कई लोग जुड़ते हैं, हम लोग भी लिए हैं, ये प्रश्न आता था। आप तो, आपको तो कोई माता जी पूछे हैं, ये रेगुलर प्रश्न है, 18 दिन की क्लास में डायरेक्ट ये प्रश्न आता है। भगवान, ये तो आप 7वें अध्याय में जब हम लोग एंटर करते हैं, 25वां श्लोका देवी देवताओं की बताते हैं, तब ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। और भी हम लोग ये प्रश्न का और डेप्थ में भी आंसर को जाएंगे, लेकिन भगवान भी भगवान बोले हैं सब जगह है। फिर 10वें अध्याय में वो स्वयं बताते हैं, मैं भगवान, ऐश्वर्य भगवान भगवान बताते हैं, इसमें मैं ये हूँ, उसमें मैं वो हूँ, उसमें मैं वो हूँ। लेकिन हमको ये जब क्लैरिटी आ गई है हरे कृष्ण मंत्र के बारे में और भगवान के बारे में क्लैरिटी आ गई है, हम धीरे धीरे से परिवर्तन, मैं वो बार बार बोल रहा हूँ, हम में परिवर्तन से अगला बदलेगा। हमारे समाज को अगर हमको चैतन्य महाप्रभु एक ही सिखाए, तुम प्रचारक मत बनो, खुद का पहले उद्धार कर लो। तुम जिस दिन खुद का उद्धार कर लेते, तुमको देख के सब में धीरे धीरे से परिवर्तन आएगा। मैं प्रचारक तो हूँ, बोल रहा है कर्म और एक कर रहा हूँ, तो ये गलत है। तो वैसे ही वो लोग बोल रहे हैं, उनको 12वां अध्याय से अच्छा सा कोट करो, आप कोट करके ये एग्जाम्पल के साथ में प्रयत्न करो। वैसा तो हमको भगवान से आदान प्रदान करने के लिए ये मंदिर में अर्च विग्रह है ना, तो हमारे लड्डू गोपाल जी है, हमारे पास में प्रतिमा है, आदान प्रदान होना चाहिए ना। भक्त भाव से कैसा जुड़ सकता है, भगवान जब हमारे में भाव धीरे से वो लेवल पे आए तो भगवान स्वयं हमारे घर में आ जाएंगे। कभी कभी किसको मालूम, हम मूर्ति नहीं खरीदते हैं, जनरली नहीं खरीदना भी चाहिए। अगर कोई हमको दे रहे हैं शालिग्राम, शालिग्राम विग्रह स्वयं भगवान है। तो ये लोग बोलते हैं हर जगह है, लेकिन शालिग्राम पर्टिकुलरली उनको प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई दिए हैं, आ गए हमारे पास में, सेवा करो, तो जितना हम लोग सेवा करते हैं जुड़ जाते हैं।
लेकिन ये लोगों से है, ऐसे लोग भी है, क्या करते हैं, वो भक्ति करते नहीं, करने देते नहीं, सेवा करते नहीं, करने वालों को तुम क्या कर रहे हो ये सब बोल के बोलते हैं, झेलना है। यस, हरे कृष्णा माता जी, प्रयत्न कीजिए, उन लोगों को भी प्रसाद खिलाना है, अपना काम है, लेकिन वो तर्क, ऐसे लोगों से, इन लोगों को क्या बोलते हैं, मायावादी बोलते हैं। जगत मिथ्या हो गया नहीं, जगत मिथ्या, वो श्लोका भी है ना उन लोगों का, अच्छा सा बोलते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम का फिलॉसफी में जगत पूरा क्या है, सब भगवान निराकार है, ये सब निराकारवादियों में बोलते हैं। तो निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है, कहाँ पर हो वहाँ आकार है, भगवान है। तो इसलिए एक लेक्चर में मैं सुन रहा था, एक महाराज का लेक्चर है, वो बोले हैं, वो फ्लाइट में गए, सऊदी अरेबिया गए, सऊदी, वो बोलते हैं वहाँ का जो चेक करने वाला बड़ा पुलिस ऑफिसर, उनको बिठा दिया, इस्कॉन के महाराज है, शिल प्रभुपाद के डिसाइपुल है, और उनको प्रवचन देने के लिए जा रहे हैं, बिठा दिए, अरे नहीं, मेरे को आपसे वार्तालाप करना है। आप ये क्या कर रहे हो, हम तो बोलते हैं भगवान हमारा निराकार है, हर जगह भगवान है, ऐसा कोई भगवान का आकार नहीं है। अच्छा, आकार नहीं रहता क्या भगवान का? हाँ, नहीं रहता। तो वो वार्तालाप में क्या पूछते हैं मालूम, वो पूछते हैं, ठीक है फिर भगवान का एक मेरे प्रश्न का क्वेश्चन दो, क्या है प्रश्न? तो आपके भगवान का तो आकार नहीं है, बोल रहे, हाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो फिर भगवान आपकी सुनता कैसा? तो भगवान को कान नहीं है, तो सुनता कैसा? अगर आपको कुछ देना है तो भगवान के लिए तो हाथ ही नहीं है, तो देता कैसा? तो जब वो चकित हो गया, वो सऊदी वाला के, अरे भाई वो बोल, तो हाँ मैं अब समझ गया कि एक भगवान है, वो भगवान जो है सो सुनते हैं, वो भगवान जो है सो हाँ बात करते हैं, वो भगवान की वाणी ही भगवत गीता है, भगवान की वाणी से ही वेद निकले हैं। तो ये सब जब वो एग्री करने लगे, हाँ ये हमारा भी थोड़ा कहीं ना कहीं क्लैश हो रहा है, कहीं ना कहीं गलती हो रही है, तो ये जितने भी निराकारवादियां हैं, इन लोगों को हमारे चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, ये ऐसे लोगों से जितना अवॉइड करें, उनको समझाना चाहिए, नहीं समझ रहे हैं तो टाटा बाय बाय। क्योंकि हमको मालूम है भगवान, जब हम साक्षी गोपाल की कहानी सुने, गोवर्धन, गोवर्धन से भगवान चलते हुए आए, मामूली बात नहीं है, उड़ीसा तक भगवान की मूर्ति चल रही थी, ये अजूबा सब लोग देख रहे थे, मैं कहानी लेवल 2 में बताया ना। तो भगवान है, मूर्ति के माध्यम से हमारी पूजाओं को स्वीकार करते हैं, निराकारवादियों में फंसना नहीं है, थोड़ा बहुत बोलना आ रहे ठीक, नहीं तो बाय बाय, ठीक है ना माता जी, कुछ गलती हो तो क्षमा करना। हरे कृष्ण, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा था। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम, सब मेरे साथ बोलो, वांछा कल्पतरूभस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत कुछ मेरे से प्रणाम। बोलने में क्षमा, अगर गलती हो गई तो क्षमा करना। एंड कर रहा हूँ।